फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे प्रोसीजर के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। जिस प्रोसीजर का नाम है लिप लिफ्ट। कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट जो है इतनी बार फिलर डलवाते रहते हैं लिप्स पे, उसको एवरी मतलब 10 मंथ्स 12 मंथ्स में ना रिप्लेनिश करवाना पड़ता है। और वो बिल्कुल मतलब ना परमानेंट रिजल्ट नहीं देता। और उस वजह से भी जो आप शेप चाहते हैं लिप की वो आप अचीव नहीं हो पाती। तो उन पेशेंट के लिए परमानेंट रिजल्ट एक होता है लिप लिफ्ट, जो मैं इस वाले वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो जैसे कि आपके सामने एक छोटी सी वीडियो चल रही है, जो हमारा एक क्लासिकल पेशेंट था जिनको लिप लिफ्ट का ज़रूरत है। अगर आप ध्यान से इनका फेस को एनालाइज करेंगे, तो जो इनकी स्किन है बिटवीन द नोज एंड द अपर लिप, वो बहुत ज़्यादा है, जिसका साइज बहुत ज़्यादा है। जिस वजह से थोड़ा फेस उतना जो है अच्छा नहीं लगता, उतना अपील नहीं करता। और अगर आप इनका ध्यान से देखेंगे तो जो इनका लोअर लिप है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है और थोड़ा सा मतलब छोटा है। तो अगर हम इनका प्रोसीजर से जो है ये एक्स्ट्रा स्किन जब हटाते हैं, तो इनका लिप जो है ऊपर लिफ्ट भी हो जाएगा। और जो लिप का जो स्टाइल है वो भी थोड़ा सा जो है ऐसा मतलब निकल जाएगा बार वाली तरफ। इस प्रोसीजर को जो लोग नहीं कराना चाहते तो वो बोलते हैं कि हमको लिप फिलर्स कर दो। हम लोग इन इस पेशेंट का भी लिप फिलर्स भी कर सकते हैं, लेकिन लिप फिलर्स में सब कुछ ठीक हो जाता है। आपका जो लिप है वो भी थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो जो स्किन है, जो आपकी नोज और इसके बीच में, जिसको फिल्ट्रल कॉलम बोलते हैं, फिल्ट्रल कॉलम छोटा नहीं हो सकता। अगर आपको फिल्ट्रल कॉलम भी छोटा कराना है और लिप का साइज भी ठीक कराना है, तो लिप लिफ्ट आपके लिए बहुत अच्छा प्रोसीजर है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कि हम लोग इनकी मार्किंग कर रहे हैं। तो मार्किंग में हम एग्जैक्ट जो है कितनी कितनी स्किन काटनी है, लेफ्ट और राइट, कितना लिप एलिवेट करना है, कितनी स्किन एक्स्ट्रा है, तो वो प्रॉपर तरीके से मार्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे लेफ्ट और राइट एग्जैक्टली सेम हो और ना ज़्यादा लगे और ना कम लगे। बिल्कुल एग्जैक्ट मार्किंग करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि आपके सामने वीडियो चल रही है, उसमें हमारा मतलब कट है वो एग्जैक्टली नोज के कोने में है। तो जिससे जो फ्यूचर स्कार के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब बहुत ही फेंट सी एक लाइन आती है, वो भी नोज के बिल्कुल कॉर्नर में। अब सर्जरी जैसे जब स्टार्ट होती है, पहले हम इसमें लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब एक इंजेक्शन देते हैं, आपका सुन करते हैं। इसके बाद हम ऊपर वाली स्किन काटते हैं, अंदर वाली मसल काटते हैं, और मसल को ऊपर नोज से हम लोग जो है स्टिच कर देते हैं। तो जब मसल ऊपर जब मतलब ऊपर स्टिच होती है, तो जो नीचे वाला लिप है वो भी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, और वो आपकी प्रॉपर शेप आ जाती है जो आपको चाहिए। और जब आपकी एक्स्ट्रा स्किन हटती है, तो उसके बाद भी आपका जो एक्स्ट्रा स्किन हटाने के बाद जो फिल्ट्रल कॉलम जो मैं अभी आपको समझा रहा था, वो भी आपका छोटा हो जाता है और ओवरऑल एग्जैक्ट शेप हो जाती है जो आप चाहते हो। सो अब ये वाले स्टेप में हमने वन साइड का कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपको कितना क्लियर कट जो है डिफरेंस मतलब दिखाई दे रहा है कि जो जो सिंगल साइड है वो कितना ज़्यादा उठा हुआ है, और जो दूसरा साइड है वो कितना ज़्यादा ड्रूपी है। अप्रोक्सीमेटली 5 mm और 1 सेंटीमीटर का फर्क है। ऑलमोस्ट जो साइज है डबल हो गया है। अब हम सेकेंड साइड शुरू करें। सेकेंड साइड में भी सेम प्रोसीजर है, वैसी स्किन कटती है, वैसी मसल हिच होती है, और उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से स्टिचेस होते हैं। स्टिचेस प्लास्टिक सर्जरी के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ही स्कार डिफाइन होता है। तो स्टिचेस बहुत फाइन होने चाहिए, अंदर वाली लेयर अलग होनी चाहिए, ऊपर वाली लेयर अलग होनी चाहिए। 2 और 3 लेयर्स में स्टिचेस करते हैं, और जो फाइनल शेप है वो आपके के सामने है। एस्टोनिशिंग रिजल्ट आ जाता है। दोनों साइड वाले लिप्स ऊपर हो जाते हैं, जो आपका क्यूपिड बो है वो ऊपर हो जाती है, और जो फिल्ट्रल कॉलम है वो छोटा हो जाता है। जैसे कि अभी आपके सामने स्टिचेस जो है नजर आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो स्कार है वो ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है, क्योंकि जो वो लोकेशन ऑफ द स्कार है वो बिल्कुल कोने पे होती है। तो जैसे राइनोप्लास्टी में या फेस्टेड वाले स्कार्स होते हैं, तो वो स्कार्स भी ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है। मैं आपको फ्यूचर में इसका जो फॉलोअप पिक्चर है वो भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। लेकिन लिप लिफ्ट बहुत अच्छा प्रोसीजर है, अगर जो जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको पहले बताई वो आपके में भी हैं। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं, आप जो चाहते हैं कि आप अपने लिप को एस्थेटिकली और सुंदर करना चाहते हैं, आप फिलर्स कराएं कि आप लिप लिफ्ट कराएं कि क्या प्रोसीजर कराएं, तो आप अपने पिक्चर्स हमको सेंड करें, हम आपको डेफिनेटली हेल्प करके आपका पूरा लिप का प्लानिंग कर लेंगे। थैंक यू।